दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी जी के बॉस अपने पहले टेस्ट में ही फेल हो गए। मोदी जी के बॉस अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। दोस्तों आज 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और 2 सीटों पर बीजेपी की बुरी तरीके से, शर्मनाक तरीके से हार हो गई है। बिहार की बांकीपुर सीट और मध्य प्रदेश की दतिया सीट बीजेपी नहीं बचा पाई। वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने दतिया में मजबूत दस्तक दे दी। चंद्रशेखर आजाद का जो करिश्मा है इस समय बढ़ चढ़कर बोल रहा है। तो आखिर बीजेपी क्यों हारी चुनाव? दोस्तों इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। दोस्तों ये तस्वीर मैं आपको बिहार से दिखा रहा हूँ। जन सुराज के ये समर्थक हैं। देखिए जश्न में किस तरीके से लोग डूबे हुए हैं। जैसे ही पता चला कि बांकीपुर सीट पर जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जीत गए तो फिर जश्न तो बनता था, और इसीलिए आज जन सुराज के तमाम समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं। बांकीपुर सीट पर मजबूत बढ़त बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने आज बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले कहते थे कि कुत्ता बिल्ली कोई भी चुनाव लड़ जाए उसका जीतना तय है, और आज जब प्रशांत किशोर ने जीत का स्वाद चखा तो उन्होंने भी बीजेपी को लपेटे में ले लिया। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे। दोस्तों बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए थे। अंत तक वो लगातार बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार से आगे बढ़ते रहे और हर एक फेज की काउंटिंग में वो लगातार बढ़ते रहे। आखिरकार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर जीत हासिल कर ली। और दोस्तों ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है। कहा जा रहा है प्रशांत किशोर ने नितिन नवीन को शिकस्त दी है, प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को शिकस्त दी है, प्रशांत किशोर ने मोदी शाह को शिकस्त दी है। तो प्रशांत किशोर ने आज बांकीपुर सीट पर जबरदस्त तरीके से फतेह हासिल की और एक बार फिर से बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें बिहार की बांकीपुर सीट से नितिन नवीन विधायक थे। जब ये बीजेपी के अध्यक्ष बने, जब ये मोदी जी के बॉस बने, तब ये सीट खाली हुई। इसके बाद उपचुनाव हुआ। बीजेपी के हौसले बुलंद थे। बीजेपी के हर एक नेता कार्यकर्ता को लग रहा था कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बांकीपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। बीजेपी के गढ़ में आज बीजेपी को शिकस्त मिल गई है। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, प्रशांत किशोर अब विधानसभा पहुंचने जा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दतिया सीट की। दतिया सीट पर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है और दतिया सीट पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने मजबूत दस्तक दी है तो वो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल। दामोदर यादव मंडल ने अच्छा प्रदर्शन किया है दतिया में, क्योंकि उन्हें दतिया में 22,527 वोट हासिल किए हैं। दतिया में दामोदर यादव तीसरे स्थान पर हैं और कहा जा रहा है ये चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जीत है। दतिया में बीजेपी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और दतिया में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने यहां से जीत हासिल कर ली है। घनश्याम सिंह ने बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को घनश्याम सिंह ने भारी मतों से हरा दिया। तो बड़ा सवाल बीजेपी के हार का कारण क्या है? तो दतिया की अगर मैं बात करूं तो दतिया में बीजेपी के हार का कारण है गुटबाजी। याद रखिए दतिया सीट पर पहले नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अचानक से यहां उम्मीदवार बदल दिया गया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा नाराज हो गए। तो कहा जा रहा है कि आज बीजेपी के हारने से मिश्रा जी भी खुश हो गए होंगे। आरोप तो ये भी लग रहा है कि मिश्रा जी ने कांग्रेस कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया। दोस्तों ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि
आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल ने लगाया। सुनिए क्या कहा उनके तो 99% लोगों ने खुलेआम घनश्याम सिंह का साथ दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने स्वयं दिया, उनके भाई ने दिया, उनके बेटे ने दिया, उनके बच्चों ने दिया, उनके भतीजों ने दिया, उनके एक एक कार्यकर्ता ने दिया। तो भाजपा बहुत कमजोर पड़ गई निष्कासन में। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दामोदर यादव जी अभी तक पीताम्बरा माई के दर्शन करने नहीं गए। कोई गारंटी वो होता है क्या, नेसेसरी होता है क्या? मेरा भगवान यहाँ रहता है। आडंबर पाखंड को कम, दिल में बैठे हुए भगवान को ज्यादा मानता हूँ। कर्म अच्छे करता हूँ। कर्म करोगे, ब्याज लोगे 25% का और चक्कर लगाओगे पीताम्बरा माई के। ये कौन सा धर्म होता है? जीत हार को लेकर क्या लग रहा है आपको? जीत हार को जीतेंगे, आजाद समाज पार्टी जीतेगी। अंततः फाइट चलेगी, लेकिन 15वें राउंड में जाके ही फैसला होगा। साथियों, दतिया के उपचुनाव में मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और उनके प्रयासों के लिए उन सभी को बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। दतिया का रिजल्ट आया है। आजाद समाज पार्टी ने बहुत विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उपचुनाव के अंदर लगभग 22,500-600-700 के लगभग वोट प्राप्त किए हैं। मैं समझता हूं ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। धनबल, सत्ताबल, बाहुबल के बावजूद भी आजाद समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति जो सिर फुटकल हुई है उसको भाजपा जाने, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने भविष्य की नींव तैयार की है और निश्चित रूप से आने वाले निकाय चुनाव हों चाहे पंचायत के, उनमें आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़के अपने जनप्रतिनिधि बनाने का काम करेगी। जय भीम। सभी मतदाताओं को भी धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। तो आज बीजेपी की बहुत बड़ी शिकस्त हो गई। बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज थी। बीजेपी को लग रहा था कि बांकीपुर जीत जाएगी, दतिया भी जीत जाएगी, लेकिन अब जनता बीजेपी को किस तरीके से सिखा रही है सबक, दोस्तों इन चुनाव नतीजों से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। बीजेपी के हार के दो सबसे बड़े कारण इस समय नजर आ रहे हैं। पहला कारण है कि टिकटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पाया और दूसरा कारण है जेन जी को नाराज कर देना। वहीं तीसरा भी कारण बताया जा रहा है कि नितिन नवीन ने अपनी रैली में बजरंग बली को नचवा दिया था, इसलिए नितिन नवीन से जनता नाराज है, बीजेपी से जनता नाराज है। और जंतर मंतर पर जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ आक्रोश था, जंतर मंतर आंदोलन ने भी बीजेपी की हार में बड़ी भूमिका निभाई। तो कहा जा रहा अब बीजेपी की जो उल्टी गिनती है शुरू हो चुकी है। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक है और अब आने वाले जो चुनाव है उसमें भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब, उत्तराखंड, कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और इस टेस्ट में बीजेपी फेल हो गई। दोस्तों गुजरात की भी एक सीट पर उपचुनाव हुआ है, लेकिन जानते हैं वहां क्या हुआ? उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है गुजरात में सब कुछ सेट है। गुजरात में कोई विपक्ष भी नहीं है, सिर्फ सर्वे सर्वा इनका राज है। जिसे चाहते हैं उसे जिताते हैं, जिसे चाहते हैं उसे हराते हैं। तो अब बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके लिए भारी पड़ रही हैं और आज के नतीजे में सबसे ज़्यादा चर्चा चंद्रशेखर आज़ाद की भी है, उनके उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल की है। और दतिया सीट पर कांग्रेस ने जिस तरीके से जीत हासिल की, कांग्रेस ने भी सबको चौंकाया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी दतिया में जीतेगी, लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन यहां करती हुई नजर आ रही है। हालांकि आरोप लग रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट किया था। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दतिया में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उनके प्रदर्शन से आप लोग कितने संतुष्ट हैं, नतीजों से आप लोग कितने संतुष्ट हैं, राय दीजिएगा।